आज इस करमपुरा गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। सबसे पहले बाबा साहेब के चरणों में करोड़ों करोड़ प्रणाम और संत गुरु रविदास जी, ज्योतिबा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, कबीर, महात्मा बुद्ध, तमाम संतों गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम स्वरूप लाल सिंह मुखिया जी, रीतलाल जी, धनंजय जी, ओम प्रकाश महतो जी, रीतलाल वर्मा जी, अमरनाथ जी, रीटन जी और इस गांव के तमाम नौजवान साथी, अम्बेडकर नगर करमपुरा के तमाम नौजवान इस कमेटी में बदलाव हुआ है और उस बदलाव का कारण जो रहे हम लोगों के जीवन में वो मुख्य रूप से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ही रहे हैं। अगर ये ना होते तो आज हम लोगों को जो भी अधिकार मिल रहा है, जो भी सुविधाएं मिल रही है, जो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है वो ना मिलता। इसलिए अगर कोई हम लोगों के सरकार माता या भगवान कहिए हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है और इस चीज को हम लोग रतिया में बोले से बैठल से भाई बोले लगी कर बोल क्या छटवा वाला है का पत्रोडी है आलो ना एक नंबर भाषण मार हां अमरनाथ पत्रोडी एक नंबर भाषण मारता कि सत्ता बोले समाज की स्थापना हो, यानी कोई वो नहीं छुआछूत भेदभाव नहीं हो, धरती के तमाम मानव बराबर हो, सत्ता बोला यानी बराबर हो सभी लोग और सबसे आगो सभी लोगों का दुख भी दूर होना चाहिए। लेकिन आज तक इस देश के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनका दुख आज भी जैसे के तैसे धरा हुआ है। आज भी लोग जो है मजबूर है, लाचार है, जो अत्याचार सह रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं। तो इस पर हम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बाबा साहेब का सपना था कि भारत जो है एक मजबूत भारत तब बनेगा जब इस देश का एक एक आदमी पढ़ा लिखा हो, एक एक आदमी धनवान होना चाहिए, एक एक आदमी मजबूत होना चाहिए, सुखी संपन्न होना चाहिए, हर व्यक्ति का कोई अभाव नहीं रहना चाहिए, तब जाकर एक मजबूत भारत का निर्माण हो सकेगा। तो बाबा साहेब का सपना को साकार करने के लिए आज तक कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति सामने नहीं आया। अगर आ गया होता तो आज हम लोगों के बीच जो दुख है, जो खाने का कष्ट है, रहने का कष्ट है, जमीन का दुख है, वो काम दुख हम लोगों को दूर हो जाता। और इसलिए हम लोगों को अब इस पर गंभीरता से सोचना होगा, ऐसे व्यक्ति का चयन समय पर करना होगा जो हमारे लिए सोचता है, जो हमारे लिए काम करता है, जो हमको आगे बढ़ाने के लिए जो योजना बनाता है, एक रास्ता दिखाता है, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को सोचना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि सत्ता वो मास्टर चाबी है। सत्ता का मतलब होता है कि शासक जो देश पर शासन चलाता है, तो शासक कैसा होना चाहिए, जो हमारे दुख को दूर करने वाला होना चाहिए। भाई आज हम लोग ये देख रहे हैं कि आज की जमींदारी प्रथा लागू है। आज भी हम देखते हैं कि देश आजाद होने से पहले जमींदारी प्रथा थी। हमारे लोग जो है दूसरे के जमीन में जाकर के हल जोतते थे और हल जोतने के बदले में हमें क्या मिलता था? 2 पैसा धान मिलता था, जाइए जाओ अपने ढेकी में कूद करके बाल बच्चा को खिलाओ। और क्या मिलता था? बासी भात, बासी रोटी, फटा कपड़ा कि आप इसी से गुजर करो। जमींदारी प्रथा में हमको न जमीन था, न नौकरी करने का अधिकार था, न पढ़ने का लिखने का अधिकार था, न घर द्वार बनाने का अधिकार था। झोपड़े भी जो हमारे बनते थे उसमें दरवाजा भी छोटा लगाने को कहा जाता था ताकि वो घुस कर खड़ा होकर तुम नहीं घुस सकते हो अपने घर में। ऐसी व्यवस्था जो है पहले थी। तो आज भी हम देखते हैं कि जो भी सरकार इस देश में आई, उन सरकारों ने आज भी हमको जो है 5 किलो अनाज दे करके और कहता है तुम खाओ और जिंदा रहो। तो ये जमींदारी व्यवस्था आज भी जिंदा है, हमारे दुखों को दूर नहीं किया गया है और हमारे लोग इस पर गंभीरता से सोच भी नहीं रहे हैं कि हम क्या सिर्फ 5 किलो अनाज के मालिक हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के राजा हैं, हमारे पूर्वज इस देश के राजा थे और सारी संपत्ति हमारी है। तो इसके लिए हम लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि अपना वोट अपने तरफ डाल के अपने लोगों को राजा बनाओ, अपने लोगों को एमएलए विधायक बनाओ, ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारे लिए कानून बनाए, तुमको जमीन दे, तुमको नौकरी दे, तुम्हारे लिए रास्ता आगे बढ़ने का जो है वो प्रशस्त करे ऐसे व्यक्ति को। तो इस पर हम लोगों को गाँव गाँव में बैठ करके अपने लोगों को जागृत करना होगा।
से लोगों को जो है पढ़ने लिखने के लिए हम लोगों को जो है अपने बच्चों को तैयार करना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति आज पढ़ा लिखा है, हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा बातों को समझता है, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो बातों को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो पड़ा हुआ है इसलिए हम लोग भले ही हम लोग अनपढ़ रह गए, हम अनपढ़ रह गए, आप अनपढ़ रह गए, लेकिन आपसे हम यही गुजारिश करेंगे कि बाबा साहब ने जो पहला वचन दिया कि शिक्षित बनो, तो आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ताकि हमारा अगला जो पीढ़ी आने वाला है वो समझदार हो जाए, वो ताकतवर हो जाए, शिक्षित हो जाए, आगे बढ़ने की क्षमता उनके अंदर आ जाए। तो इसलिए हम लोगों को जो है बाबा साहब के सपनों का भारत को अगर बनाना है तो हम लोग जो है बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चले। बाबा साहब जो रैली में थे, अम्बेडकर का रैली में थे। कि आप एकता में रहिएगा तो आपको 25 को का फाइनल है, देखिए इसलिए हम लोग 26 को फाइनल है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी 25 और 26 को फाइनल है, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, लेकिन आप देख के बताएंगे आज जाएंगे हमारे साथ एकता बना करके रहिए। और हमारे गुरुओं ने भी कहा कि एक बोझा 10 के लाठी एक के बोझ, यानी एक लाठी में आप पड़ेंगे आराम से टूट जाएगा, लेकिन 10 लाठी एक साथ बांध दीजिए वो लाठी नहीं टूटेगा। तो इसलिए एकता बहुत जरूरी है। तो बाबा साहब ने तीन मंत्र जो दिया, शिक्षित बनो यानी पढ़ो लिखो, जो पढ़ा सो पढ़ा। आप देख रहे हैं कि किसी भी गाँव में जो व्यक्ति अगर बीए कर गया, एमए कर गया, पीएचडी कर गया, तो वो कुछ ना कुछ जो है नौकरी में चला गया, आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आप लोग इस मंत्र को ध्यान दे दीजिए, शिक्षित बनो यानी जो पढ़ा सो पढ़ा, और जो नहीं पढ़ा वो पीछे रह गया। इसलिए शिक्षा पर ध्यान दीजिए, बाबा साहब का पहला मंत्र है। और हम इसी के साथ, क्योंकि हमारे काफी वक्ता यहाँ पर उपस्थित है साथियों, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सबको आभार प्रकट करता हूँ, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। जय भीम, जय भारत, जय झारखंड।